अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हेयर वी हैव सॉल्व थर्ड पार्ट बेटा, के फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0। ये जो नंबर है बेटा, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे बेटा। आप लिख लें तब भी अच्छा है, अगर आप नहीं लिखते तब भी ठीक है बेटा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0 इज इक्वल टू ए बाय, अब वो होता है ना बेटा ए बाय, तो ए यहाँ पे क्या है 1/a², 1 का स्केयर प्लस b² 0 स्केयर कोमा b बाय मतलब माइनस b बाय 1 a का स्केयर प्लस 0। बात क्लियर होगी बेटा? आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0 इज इक्वल टू मेरे बेटे 1/1 का स्केयर 1 प्लस 0 कोमा 0/1 प्लस 0। आपको पता है बेटा, ज़ीरो जो होता है वो माइनस और प्लस का नहीं होता, ये बाउंड्री होती है जो हमें बताती है भाई मेरे आगे जाओगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे और पीछे रहोगे तो नेगेटिव नंबर होंगे। तो आपने ज़हन में रखना है मेरे बेटे। तो 1/1 1,0, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होगा बेटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10 वो बेटा इटसेल्फ 10 is equal to 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटे, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं बेटा, हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स ला करना है और इमेजिनरी पार्ट्स ला करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बेटा, 2, 3 एंड 4। सो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 बेटा। सो सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो क्वेश्चन क्या है मेरे बेटे, 2 - 7 आयोटा बाय 4 प्लस, आप चाहें तो बेटा इनको नाम भी दे सकते हैं 5 आयोटा। आप इसको z का नाम दे सकते हैं, सपोज कर लें कि ये z है, ठीक है बेटा। तो आप इसको सपोज कर सकते हैं। सो लेट कर लेते हैं आप कि लेट c इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अब देखिए मेरे बेटे, इस क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करते हैं। हम इसको रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि ये जो अयोटा होता है बेटा, अयोटा की वैल्यू होती है स्केयर रूट -1, ठीक है। और ये बन जाता है मेरे बेटे इरेशनल नंबर। आपने इसको रैशनलाइज करना है पहले। बात क्लियर हो गया बेटा? तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। अब रैशनलाइज आप करेंगे इसको, नीचे वाले की लामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दे बेटा। अब देखिए नीचे बेटा 4 + 5 आयोटा है, तो आपने 4 - 5 आयोटा से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दी, 4 - 5 आयोटा से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दी। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मैंने बॉल पॉइंट छोड़ दिया, मार्कर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नज़र भी सही आ रहा है बेटा, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सो अब ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। सो 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बेटा 4 - 5 आयोटा बाय में बेटा 4 + 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा। अब देखिए बेटा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 4s are 8 -2 5s are 10 आयोटा -4 7s are 28 आयोटा बेटा माइनस, अब देखो बेटा ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस और 35 आयोटा स्क्वायर बाय, नीचे आपने बेटा फार्मूला याद किए हुए थे 9 क्लास में, a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू a² - b²। आपको याद आ गया होगा बेटा, ये की पॉइंट आपने याद रखना है। अब जगह कम थी तो मैंने इसको ऊपर ही
साथ में लिख दिया, ठीक है। आपने बड़े ख्याल से कर लेना बेटा। तो यहाँ पे वही अब देखो बेटा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड 5 एओटा का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा। सो 8, अब देखो मेरे बेटे -10 एओटा -28 एओटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मान जाएगा -38 एओटा बेटा, प्लस 35, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं मेरे बेटे, ये क्या होती है -1। तो आप इस साइड पे लिख लें, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट बेटा। बाय 4 का स्क्वायर मेरे बेटे होगा 16 माइनस 5 का 25 और एओटा का एओटा स्क्वायर, तो यहाँ से ये चीज़ बनेगी हमारे पास 8 माइनस 38 एओटा, अब प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा 35 बाय 16 माइनस 25 बेटा, और एओटा स्क्वायर की जगह -1। अब यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी बेटा। अगर आपको ना समझ आए आप कमेंट्स में पूछ लें, मैसेज कर लें, इनबॉक्स में पूछ लें बेटा, नो प्रॉब्लम। सो इज इक्वल टू 8 माइनस 38 एओटा -35 बाय 16 माइनस माइनस प्लस बेटा, और 25 एक बार 25। अब देखें ज़रा बेटा, यहाँ पे 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 25। अब यहाँ पे ये नंबर्स देखें बेटा, अब देखें रियल नंबर रियल में ऐड हो सकता है या माइनस हो सकता है बेटा, तो ये 8 माइनस 35 हमारे पास आ जाता है बेटा -27, तो यहाँ से -27 -38 एओटा बाय में 41, ठीक है बेटा। फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे बेटा। तो ये बाय में 41 आ गया। तो आप इसको अब देखें ज़रा गौर से, जो 41 बेटा इस दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। सो -38 बाय 41 बेटा इंटू एओटा। अब हमने इसका रियल पार्ट्स और कम्प्लेक्स पार्ट्स अलग करने थे बेटा, तो यहाँ से जो ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो जो रियल पार्ट बनता है, जो रियल पार्ट बनेगा मेरे बेटे, वो बन जाएगा -27 बाय 41, और जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा मेरा बेटा, वो बन जाएगा 38 बाय 41, -38 बाय 41। याद रखने मेरे बेटे, इमेजिनरी पार्ट्स में आई नहीं लगाते, आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो मेरे साथ है वो इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। तो इसके पीछे आप जी लिख रहे थे बेटा, आपने नाम दिया हुआ था, तो आप इसको जी का नाम देते रहें। अगर आप जी का नाम नहीं देते तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप डब्ल्यू का नाम दे सकते हैं। सो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं बेटा कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन में, वो जेड यूज़ करते हैं कि जेड रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर। अगर आप डब्ल्यू यूज़ कर लेते हैं तो वो भी बेहतर है, सही है बेटा।